हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसके पहले ग्लैंड्स की। तो हमारा सबसे पहले हम ग्लैंड्स की बात कर देंगे, प्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस। तो प्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है हमारा, प्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस वर्क टुगेदर, दो इन्होंने बताया है। ये दोनों ही ग्लैंड्स जो हैं हमारे एक साथ काम करते हैं। प्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड ऑफ द हाइपोफिसिस, तो इसमें हाइपोफिसिस बोला जाता है प्यूटरी ग्लैंड्स को। इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सिक्रेशंस ऑफ द स्पेसिफिक सिक्रेशंस। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका जो है मास्टर बोला जाता है। इसको मास्टर होने का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक हार्मोन का सेक्रेशंस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है। तो ये जो सेक्रेशंस कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स, तो ये जो सेक्रेशंस करते हैं उसके द्वारा जो हमारे दूसरे ग्लैंड का जो फंक्शन होता है, दूसरे ग्लैंड्स जो काम कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर द हाइपोथैलेमस आर सिचुएटेड इन द कार्नल्स कैविटी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो कार्नल्स कैविटी में पाए जाते हैं। और ये जो पेनफुल या स्ट्रेसफुल या इमोशनल स्टिमुलेट होता है, तो इफेक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी पर को ये प्रभावित करता है। जब किसी भी तरीके का दर्द होता है, चिंता होती है या इमोशंस होते हैं हमारे, तो उस टाइम ये हमारे जो है एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है हमारा प्यूटरी ग्लैंड्स, जो प्यूटरी ग्लैंड्स हमारा जो होता है उसमें हमारा पाया जाता है प्यूटरी ग्लैंड्स इज अबाउट 1.2 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। और जो इसका वेट होता है वो 0.5 ग्राम का होता है। ये जो ग्लैंड्स होता है ये स्टीम लाइक स्टाल्क पाया जाता है। स्टीम लाइक यानी कि जैसे जड़ या तना होता है उसके ठंडल सा पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम को बोलते हैं। और इसमें जो जो कंडक्शन जो हमारा कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड कैसे होगा, ये हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। तो ये जो होता है इसकी वजह से जो हमारा फंडिबुलम जो होता है ना, इसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का जो एरिया होता है वो ब्रेन से इसी की वजह से कनेक्ट होता है और ये सिक्रेट करता है डिफरेंट 9 हार्मोन। तो ये 9 हार्मोन का सिक्रेशन करता है अलग अलग। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो एक साथ मिलकर दोनों काम करते हैं और सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो भाई अब हम जानेंगे प्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। तो प्यूटरी ग्लैंड्स हमारा जो है उसमें सबसे पहले देखेंगे हम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा इंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड्स और पोस्टीरियर, ठीक है। तो इंटीरियर में कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करता है वो देखते हैं हम। तो ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन जो जीएच के नाम से जाना जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टीएसएच के नाम से जाना जाता है, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है एड्रेनो कोर्टिकोस्टिक हार्मोन जो हमारा होता है, और कोर्ट्रोफिन जो हमारा होता है ईसीटीएच के नाम से जाने जाते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और हमारा गोनाडोट्रोपिन जो होता है उसको, और माइलोसाइटिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एमएसएच के नाम से जाना जाता है। तो ये हार्मोन का सेक्रेशन जो है ये हमारा इंटीरियर जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है प्यूटरी ग्लैंड्स का उसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है प्यूटरी ग्लैंड्स का वो हमारा ऑक्सीटोसिन और हमारा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स एडीएच बोला जाता है, और हमारा वासोप्रेसिन। तो ये हमारे इन जो प्यूटरी ग्लैंड्स होता है इंटीरियर पोस्टीरियर आगे और पीछे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और आगे वाला जो पार्ट होता है वो अलग हार्मोन का सेक्रेशन करता है और पीछे वाला जो होता है वो अलग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो इसमें इन्होंने बताया प्यूटरी लुक लाइक वन ग्लैंड से बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स। तो इन्होंने बताया प्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो एक ग्लैंड की तरह दिखता है, बट इसके अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं। 2 ग्लैंड्स यानी कि एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, क्योंकि हार्मोन का सेक्रेशन तो वो अलग अलग का ही कर रहा है, तो इसलिए 2 पार्ट में इसको बताया गया। इंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो 6 हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और जो हमारा पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो हमारा 2 हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा होता है, इसलिए इसको एक ग्लैंड्स होते हुए भी 2 ग्लैंड्स होते हैं। तो इंटीरियर जो हमारा प्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो हमारा एक 6 हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है। तो एक एक करके हम पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो ये जो हार्मोन्स होता है, ये प्यूटरी जो होता है इसको हम एडनो हाइपोफिसिस भी इसको बोला जाता है। एडनो हाइपोफिसिस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव हमारे जो टिश्यू संयोजी जो टिश्यूज फाइबर होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये रिलीजिंग करते हैं हार्मोन्स, इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स। तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर हार्मोन के सेक्रेशन को इंक्रीज करने का काम ये करते हैं। तो ये हमारे हैं, पहले हम पढ़ेंगे जो इनके इंटीरियर वाले जो हैं हार्मोन्स हैं। तो भाई ये हमारे जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनहिबिटर जो अवरोधक हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट सुप्रेस एंड द सेक्रेशंस ऑफ इंटीरियर प्यूटरी रिस्पेक्टिवली कॉल्ड ऑफ द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो ये जो हमारे होते हैं ये हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, ये स्टिमुलेट करते हैं और ये हमारा सेक्रेशंस करते सुप्रेस करते हैं, इनके प्रेशर बनाते हैं हमारे सेक्रेशंस का। इंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक जिसको बोला जाता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है वो जो एक्ट करता है लिंक बिटवीन किसके बीच में, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, कड़ी के रूप में हमारा माना जाता है। और इसमें हो जाता है प्यूटरी पोर्टल सिस्टम के द्वारा, प्यूटरी पोर्टल जो सिस्टम होता है हमारा उसके द्वारा ब्लड वेसल से पास होकर के हार्मोन्स को ग्लैंड तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स जो ग्लैंड तक पहुंचता है ये हमारा प्यूटरी पोर्टल सिस्टम होता है, और होल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो हमारा एक नेगेटिव मैकेनिज्म यानी कि जो हमारी बिल्कुल नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है उसके द्वारा पूरे के पूरे को कंट्रोल किया जाता है,
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में इन्होंने बताया है। तो ग्रोथ हार्मोन से होता है वो हमारा जाना जाता है सोमैटोट्रोपिन्स के नाम से भी जाना जाता है, सीटीएच के नाम से। तो इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये सिंथेसाइज किए जाते हैं इंटीरियर प्यूटरी के अंदर, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। अवशोषण जो होता है इनका, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है यानी कि सिंथेसाइज जो होती है इसकी, वो हमारी प्यूटरी के इंटीरियर पार्ट में होता है। ये हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में और ये हेल्प करता है बोन की ग्रोथ में, बोन के बढ़ने में, बॉडी के बढ़ने में, और हमारी जो मसल्स होती हैं और टिश्यूज होती है उन सभी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और जीएच जो होता है वो हमारा इंक्रीज रेट होता है, इंक्रीज रेट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारा जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। और जीएच कोज ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिया, और ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करने का भी कारण बनता है। तो ये होता है हमारा जीएच। आगे हमारा हाइपोथैलेमस सीक्रेट ग्रोथ ऑफ द हार्मोन्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स जीएचआरएच। तो कहते जीएचआरएच की फुल फॉर्म आपने देख लेनी है, ये फुल फॉर्म आपने देख लेनी है ताकि आपको क्वेश्चन में को पढ़ने में आसानी रहे। तो जी से ग्रोथ, एच से हार्मोन, आर से रिलीजिंग और एच से हार्मोन्स। ठीक है, तो जीएचआरएच की जो ग्रोथ हार्मोन्स होती है रिलीजिंग करते हैं हमारे हार्मोन्स। जीएचआरआईएच जो हमारे जीएच इज रिलीजिंग ऑफ द एनलार्ज अमाउंट ऑफ एट नाइट। तो ये हमारे किस चीज को, जो जीएचआरजी होते हैं ये हमारे इनहिबिट हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। फिर जीएच जो होता है वो हमारा रात के समय जो है ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, प्रमोट करता है हमारे जीएचआरआईएच जो हमारे सुप्रेस सिक्रेशंस होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जीएच जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स माना जाता है हमारा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्ट्रेस का टाइम होता है, एंजाइटी होती है, ग्लूकोज लेवल जब कम होता है तो ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो जीएच हार्मोन्स होता है वो और भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा जीएच हार्मोन्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो हमारी सारी चीजों को बढ़ावा देगा, यानी कि हमारी बोन को, हमारे टिश्यूज को, हमारी मसल्स को और हमारी बॉडी को की ग्रोथ करने में हेल्प करता है हमारा जीएच हार्मोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई ये है हमारा थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन जिसको टीएसएच के नाम से जाना जाता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है हमारा इंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ही इसको सिंथेसिस किया जाता है, और इसको बोला जाता है थायरोट्रोपिन, जिसको बोला जाता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टारगेट ग्लैंड्स। तो इसका जो टारगेट होता है मेन वो होता है हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, और इट इंक्रीज ऑफ द सेक्रेशंस, और उनके सेक्रेशंस को इंक्रीज कराना। अब सेक्रेशंस एट द स्टिमुलेट बाय द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। तो हमारा जो सेक्रेशंस जो स्टिमुलेट होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएस की वजह से ही होता है। और टीएसएच जो सिंथेसाइज किया जाता है वो सीक्रेट होता है, उसके द्वारा टू हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। उसमें टू हार्मोन्स हमारे आ जाते हैं, तो ट्री आयोडोथायनिन आ जाता है जिसको टी3 बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारा थायरोक्सिन जिसको टी4 बोला जाता है। रिलीजिंग ऑफ द टीआरएच, जो टीआरएच का जो रिलीज होता है वो डिपेंड होता है हमारा अमाउंट ऑफ टीएसएच यानी कि टी3 पर डिपेंड होता है। टीआरएच हमारा उसी तरीके से रिलीज होगा जिस तरीके से हमारा टीएसएच और टी3 का वर्क होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है टीएसएच, ये ध्यान रखनी इनकी फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा थायराइड हार्मोन्स जो है ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे जो नेक्स्ट जो हार्मोन्स बचते हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।